भारत अमीरों का देश या गरीबों का असली हकीकत। भारत एक देश जहां कुछ लोग अरबों में खेलते हैं तो वहीं करोड़ों लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा रहने के लिए मजबूर हैं। जहां कुछ के पास प्राइवेट जेट है और कुछ के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं। क्या भारत सच में विकसित हो रहा है या सिर्फ कुछ लोगों के लिए भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? लेकिन क्या यह सचमुच एक आर्थिक शक्ति बन चुका है? क्या विकास सिर्फ कागजों पर हो रहा है जबकि करोड़ों लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा रहने को मजबूर हैं? इस वीडियो में हम भारत की वास्तविक स्थिति पर चर्चा करेंगे। क्यों कुछ लोग असीमित दौलत में जी रहे हैं जबकि लाखों लोग रोज भूखे सोने को मजबूर हैं? आइए सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के समझते हैं। 1 मिनट रुको भाई, रुको। 5 किलो राशन में होता क्या है? मोदी जी 5 किलो चावल देते हैं, 5 किलो राशन देते हैं, वही 5 किलो चावल और मोदी जी हमसे लेके जाए और खाए पूरे महीना। पूरे महीने खाए, हम देखेंगे। मोदी जी वही चावल 5 किलो और 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ गरीब आदमी उसे लेके जाए, अपने घर से गरीब आदमी देगा। मोदी जी ने कहा अगर हमने ना महंगाई पे लगाम न लगाई होती तो अब तक दूध 300 रुपए किलो हो गया होता। मोदी जी को बोलो कि अपने ऊपर लगाम लगाओ। बाहर देशों में जाते हैं, घूमते हैं, जिस टाइम हिंदुस्तान को मोदी जी की जरूरत होती है उस टाइम मोदी जी अमेरिका पेरिस में। सरकार कहती है कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन क्या इस अर्थव्यवस्था में उन 80 करोड़ लोगों की कोई गिनती है जो हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन पर जिंदा है? सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें हर महीने मुफ्त 5 किलो राशन दिया जाता है। सोचिए, अगर ये योजना ना हो तो इतने लोग भूखे मरने को मजबूर हो जाएंगे। सरकार की योजनाओं से गरीबों को हर महीने 5 किलो अनाज मिलता है, लेकिन क्या 5 किलो गेहूँ या चावल किसी परिवार की पूरी जरूरतें पूरी कर सकता है? हमें 5 किलो चावल या गेहूँ मिल जाता है, पर तेल दाल सब्जी कहाँ से लाएं? बच्चे भूखे सो जाते हैं। भारत में रोज लाखों लोग ऐसे होते हैं जो खाली पेट सोते हैं। ये सिर्फ सरकारी रिपोर्टों की बात नहीं बल्कि सच्चाई है। लाखों लोग बिना खाना खाए सोने को मजबूर हैं और ऐसे ही मौत को गले लगा लेते हैं। भारत में 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं, यानी दुनिया में हर तीसरा कुपोषित बच्चा भारत में है। ग्रामीण भारत में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें पीने का साफ पानी और बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती। यहाँ तक कि टॉयलेट में पानी डालने के लिए पानी नहीं है। आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं आप लोगों को मूर्ख बोलता हूँ। आप बदलाव क्यों नहीं लाना चाहते? मेरी बात आपको गोली की तरह लग रही होगी, लेकिन मैं आपको खुश करने के लिए बात नहीं करूंगा, मैं केवल सच्चाई दिखाऊंगा। तो क्या यही है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, या फिर हम सिर्फ एक झूठा सपना देख रहे हैं? भारत में एक तरफ लोग 700 करोड़ रुपए की शादी करते हैं, दूसरी तरफ लोग 10 रुपए की रोटी के लिए भीख मांगते हैं। क्या यही विकास है? भारत में अरबपति बन रहे हैं, लेकिन क्या देश अमीर हो रहा है? आइए कुछ आंकड़े देखें। 2023 में भारत के टॉप 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। देश की 50% आबादी सिर्फ 3% संपत्ति पर जीने को मजबूर है। भारत में 24% युवा बेरोजगार है, यानी हर चौथा युवा काम की तलाश में है। जिस आर्थिक विकास की हम बात करते हैं वह सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए हो रहा है। आम जनता की स्थिति जस की तस बनी हुई है। पश्चिमी मीडिया भारत को तेजी से विकसित होता देश बताता है, लेकिन क्या वे इस सच्चाई को दिखाते हैं? विदेशी मीडिया भारत की IT इंडस्ट्री, चंद्रयान मिशन और डिजिटल इंडिया पर चर्चा करता है, लेकिन किसानों की आत्महत्याएं, कुपोषण, बेरोजगारी और भूख से मरते लोगों पर कोई बात नहीं होती। भारत की गरीबी को लेकर विदेशी रिपोर्ट्स छपती हैं, लेकिन उनके समाधान पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्या यही विकास है जहां अमीरी गरीबी की खाई हर दिन बढ़ती जा रही है? हम कहते हैं कि भारत आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, लेकिन सच ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था कुछ ही लोगों पर निर्भर करती है। अगर विदेशी कंपनियां भारत छोड़ दें तो हमारी आधी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। चीन ने अपने दम पर विकास किया, लेकिन भारत आज भी विदेशी सामानों पर निर्भर है। हम खुद को IT गुरु कहते हैं, लेकिन हम आज तक एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना पाए। हम किस महाशक्ति की बात करते हैं? अगर दूसरे देश अपना सामान भारत से वापस ले लें तो उड्डी बेचने के लिए भी क्या तुम लोगों के पास कुछ बचेगा? क्या तुमने कभी यह सोचा है कि भारत का खुद का क्या है? मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं। हम विदेशी चीजों पर निर्भर हैं। अगर ये देश अपना सामान वापस ले लें या देना बंद कर दें तो आपकी कयामत आ जाएगी। यकीन नहीं होता हो तो आज ही सर्च करो, पता लग जाएगा कि हालात क्या है। भारत की GDP का बड़ा हिस्सा सिर्फ टॉप 10% अमीरों से आता है। देश की अर्थव्यवस्था गरीबों को ऊपर उठाने के बजाय अमीरों को और अमीर बना रही है। गरीबों की संख्या कम नहीं हो रही, बल्कि सरकार के मुफ्त राशन और योजनाओं पर निर्भर होती जा रही है। तो क्या हम एक मजबूत देश बना रहे हैं या सिर्फ अमीरों की दौलत बढ़ा रहे हैं? भारत में हर साल लाखों लोग कुपोषण और भूख से मर जाते हैं, लेकिन सरकारें विकास के बड़े बड़े दावे करती हैं। क्या ये असली भारत है? हमारे पास काम नहीं, बच्चे भूखे रहते हैं, सरकारी राशन से जिंदगी नहीं चलती। हम क्या करें? भारत में जहाँ एक तरफ लोग खाना फेंक देते हैं, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग खाने के लिए तड़पते हैं। क्या यही हमारा विकास है?
भारत में जहाँ एक तरफ लोग खाना फेंक देते हैं, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग खाने के लिए तड़पते हैं। क्या यही हमारा विकास है? नेता हर चुनाव में गरीबी हटाने की बात करते हैं, लेकिन गरीबी कभी हटती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है। असली विकास तब होगा जब हर व्यक्ति के पास रोजगार होगा, जब कोई भूखा नहीं सोएगा। कहते हैं भारत युवाओं का देश है, लेकिन सच यह है कि भारत बेरोजगार युवाओं का देश बन गया है। हर चौथा युवा आज भी नौकरी के लिए भटक रहा है। किसी गरीब के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, लेकिन करोड़ों के चुनाव प्रचार और नेताओं की रैलियों के लिए पैसा है। अब सवाल ये है कि इस समस्या का हल क्या है? सस्ती और बेहतर शिक्षा, ताकि हर बच्चा अपने भविष्य को खुद बना सके। रोजगार के नए अवसर सिर्फ IT सेक्टर नहीं, बल्कि ग्रामीण और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी। गरीबों पर वास्तविक ध्यान। मुफ्त अनाज देना समाधान नहीं, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। भ्रष्टाचार पर लगाम। सरकार की योजनाएं गरीबों तक पहुंचे, न कि बीच में किसी नेता या अधिकारी की जेब में जाए। अगर ये बदलाव नहीं आए तो भारत सिर्फ कागजों पर विकसित होता रहेगा, लेकिन हकीकत में गरीबों की हालत बद से बदतर होती जाएगी। अगर भारत को असली महाशक्ति बनाना है तो केवल कुछ लोगों को नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को ऊपर उठाना होगा, वरना ये खोखला विकास बस कागजों पर ही रह जाएगा। भारत गरीब नहीं है, लेकिन भारत के गरीबों को भुला दिया गया है। जब तक हर व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक विकास अधूरा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप भी भारत की असली सच्चाई सबके सामने लाना चाहते हैं, तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय दें।